Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? कैसे हैं आप? Yes, मैथ्स कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा? sir. तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? Yes, sir. वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप जवाब देंगे। आपने सुना है कि दो बिंदीय आकृति, सुना ना? Yes, sir. क्या उदाहरण है उनके? Sir, दो आयत. आयत और शाबाश, आयत और वर्ग। बैठिए और आप बताइए त्रिविमीय आकृतियों के नाम। घनाभ, बेलन, गोला। वेरी गुड। आप बताएंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। शाबाश, वेरी गुड। सिट डाउन। और आप बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ पर ब्रेड्थ। वेरी गुड। आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा गुणा भुजा। शाबाश, भुजा का वर्ग। क्या आप जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है? नहीं? तो आज हम पढ़ेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो हमारा टॉपिक है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या चीज है? चॉक बॉक्स। ये कोई भी बॉक्स, इसकी आकृति कैसी होती है? घनाभाकार, है ना? जो आज हमारा टॉपिक है। घनाभ किसे कहते हैं? क्या कोई इसकी परिभाषा दे सकता है? व्हाट इज क्यूबॉइड? नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए घनाभ जो है इसके कितने फलक होते हैं? फेसिस, है ना? और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। त्रिविमीय आकृति है जो 6 तलों से घिरी हुई आकृति है, वो होती है घनाभ। इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। और इसके उदाहरण है कई, जैसे अभी चौक का डब्बा दिखाया हमने, यहाँ माचिस की डिब्बी, वो भी क्या है? घनाभाकार होती है। तो घनाभ के कितने फलक होते हैं? फेसिस। एजिस कितने होते हैं? किनारे। किनारे तो 12 होते हैं। और आप बताइए कितने कोने होते हैं? 8। बैठिए। तो ये हमारा घनाभ है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है आज हम ये सीखेंगे। इस तरह से इसके देखो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी हुई है और इसके टॉप का एक तल होगा, एक बॉटम का होगा, 2 साइड के होंगे, एक फ्रंट एक बैक। तो 6 इसमें फेसिस जैसे हमने पढ़े, जैसे फ्रंट का फेस हो गया, बैक का फेस हो गया। ये कैसे आइडेंटिकल है, सर्वांग है, दोनों बराबर है। यदि इसको इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों बराबर होंगे। और इस तरह के तो साइड भी, इनका भी एरिया भी बराबर है, भुजाएं भी बराबर, सब कुछ बराबर, समान समय ये भी। तो इस तरह जब हम इसको खोलेंगे तो ये फेसिस बनेंगे इसके। इस तरह से यहां पर आपको दिखाया गया, देखो इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई, जो आइडेंटिकल फेसिस है, जो बराबर इसके तल है, ऊपर और नीचे वाले तल बराबर है इसके, उनको समान समद्वि बोलते हैं। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा। यदि एक आकृति दूसरी आकृति के ऊपर पूरी आ जाती है तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। इस तरह से इसके ऊपर और नीचे के तल कैसे सर्वांगसम, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यदि यहाँ पर देखो, ये किस तरह का तल है? आकार कैसा इसका? शाबाश। इसकी लंबाई क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? L into, वेरी गुड।
ये ऊपर नीचे वाले तल ये है साइड के तल इसके, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई, ये भी आइडेंटिकल है, कंग्रुएंट है, सर्वांसम है। ये दो जोड़े हो गए, एक ऊपर नीचे वाला, फिर साइड वाले, और तीसरा होगा जो आगे और पीछे वाले तल वो भी बराबर है, वो भी कैसे, सर्वांसम। तो इस तरह से क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकलेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम इसको काटेंगे इसके 6 तल होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको आप करेंगे एक्टिविटी में, जब मैं मॉडल दिखाऊंगा आपको, अभी तो यहां दिखा रहा हूं मैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कितने पृष्ठ होते हैं इसके, 6। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, आप बोलिए, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, नहीं 6 फेसिस जो है उनके एरिया को प्लस करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बैठिए, तो इस तरह से हम जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल जब दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, 6 प्रकार के इसमें जो तल है, आयताकार तल है, उन सभी का क्षेत्रफल निकलेगा और उसको प्लस करेंगे, वो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं, 6। इन 6 का हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे, वो आएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे पहला पृष्ठ था लंबाई और चौड़ाई वाला, ये टॉप का लंबाई और चौड़ाई, और दूसरा ये दो आइडेंटिकल बता देंगे ना, सर्वांसम, दो एक जोड़ा एक युग्म है लंबाई और चौड़ाई वाला, ये देखो, तो ये दो लंबाई और चौड़ाई वाले का क्षेत्रफल हो गया, ये चौड़ाई और ऊंचाई वाले का, ये ऊंचाई और लंबाई। और इस तरह से दो कॉमन आएगा, तो कोई दो ये हो गए, दो ये है, दो ये है, दो कॉमन आएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यदि आपने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या आप जानते हैं कि वक्र किसे कहते हैं? यदि मैं आप ये लो, ये मॉडल है, जहां भी वक्र, ये सीधा यहां से यहां तक ये सीधा है, फिर यहां पर वक्र हो रहा है, जैसे ये क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, 4 वॉल्स कौन कौन सी है, आपकी लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, और चौड़ाई और ऊंचाई वाले। जैसे ये देख रहे हैं आप, देखो ये लंबाई और ऊंचाई वाला है, ये दो है ना, लंबाई और ऊंचाई वाले ये, और ये तल है चौड़ाई और ऊंचाई वाले। तो इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे, दो आएगा कॉमन, एल एच प्लस एच बी। इसमें से भी देखो कॉमन क्या है, एच, इसको जब बाहर निकालेंगे 2l प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी किसका सूत्र है, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 2 गुणा परिमाप गुणा ऊंचाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसके बाद है ग्रुप फॉर्मेशन। अब हम आपका ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, उससे पहले घन के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। यदि आपने घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन और घनाभ में क्या अंतर है आपका ही, घन और घनाभ में क्या अंतर है, घन की तीनों भुजाएं कैसी होती है, शाबाश, बराबर होती है। उसका मतलब है जहां भी एल बी एच होगा वहां पर भुजा लिखेंगे, और उस भुजा का नाम हमने रख दिया ए इंटू ए। 6 फेसिस होंगे ना इसके भी,
तो उसमें एल बी की जगह होगा ए भुजा का नाम ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ये होगा 6a स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल बन गया 6 गुणा भुजा का वर्ग। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे मैंने बताया, इसके भी 4 बैठे 4 दीवारें होती है और 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा, एक दीवार का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, 4 का होगा 4 गुणा भुजा का वर्ग। अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। आपके पास एक मॉडल है जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके 6 स्पेसिस है, इसके 6 स्पेसिस है और 6 स्पेसिस को हम इसके पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये पहला ग्रुप हो गया 1 2 3 4। आप इसका बताइए, आप बोलोगे लास्ट वाले आपका सेकंड ग्रुप हो गया है ना, और ये थर्ड ग्रुप हो गया और ये फोर्थ ग्रुप। एक लड़की मान जाए लास्ट में यहाँ फोर्थ ग्रुप। आपके लिए काम ये है, आप आइए, ये जो मॉडल है इसको काटिए, इसके फेसिस कैंची से एक फेस निकालो। ग्रुप नंबर 1 वाले हाथ खड़े करो, मतलब कौन सा ग्रुप नंबर 1? आप आगे आइए, 2 यहाँ पे आप 2 यहाँ पे आप मिलकर करेंगे काम। पीछे की तरफ मुड़ना, तो इसके 6 स्पेसिस में से 2 स्पेसिस ऊपर और नीचे वाले लंबाई और चौड़ाई, ये आप जो इसको स्केल से लंबाई और चौड़ाई इसकी मापेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ग्रुप 1। ग्रुप 2 के लिए फ्रंट और बैक वाले हैं, लंबाई और ऊंचाई आप इसको मापेंगे, यहां से बाहर में पैमाना लेना आपने, फिर उसको गुणा करके प्लस करके। ग्रुप नंबर 3 BH, आप थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे, इसको मापना है, इसके डायमेंशंस, इसके आयाम मापने, लंबाई चौड़ाई जो भी है, और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। और फोर्थ ग्रुप जो है, ग्रुप 1 से पूछेंगे आपका आंसर कितना आया, ग्रुप 2 से पूछेंगे, ग्रुप 3 से, और उसको प्लस करना है, वो जो है फिर इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। शाबाश, जल्दी से कीजिए, माप लिया आपने? आप भी आगे आओ, यहाँ पीछे बोलो, पीछे आप आगे आगे हो, इनको बताओ कि इसकी डायमेंशंस आयाम बताइए उनको। शाबाश, इसके बाद आप पीछे मुड़ेंगे, यहाँ देखो,
इसके आगे हम देखेंगे शाबाश। ग्रुप फोर्थ, ग्रुप वन, आपकी खड़े हो लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर लिखो साहब। ब्रेथ कितनी आई? ऊंचा चौड़ाई 10। एरिया कितना है? 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना? या एक तल का, है ना? दूसरे तल का कितना होगा? निकालो। आप लिखिए भाई ग्रुप नंबर 4। ग्रुप 1 का है पहले तल का क्षेत्रफल बराबर है कितना है? 240 सेंटीमीटर। आपका कितना है? दूसरे का इतना ही। सरफेस नंबर 2 तल 2 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो बार लिखना है ना। ग्रुप नंबर 2 आपको क्या था? चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? क्षेत्रफल 160। सरफेस नंबर 3 तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, चौथे का 180 है ना। अब ग्रुप नंबर 3 आपको जो दो सर्वांग पृष्ठ दिए थे उनकी क्या आयाम है? ब्रेथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर। एरिया कितना हुआ? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिफ्थ पांचवा पृष्ठ छठे का भी 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको प्लस कीजिए। आवाज बैठिए, आप बैठिए। इस तरह से जो है ना, जैसे दो पृष्ठ सर्वांग पृष्ठ इनके थे, दो सर्वांग पृष्ठ इनको दिए थे, दो सर्वांग पृष्ठ इनको दिए थे, 2 4 6 पृष्ठ एक घनाभ के होते हैं। तो उन सभी का हमने क्या किया? क्षेत्रफल निकाला और उस क्षेत्रफल को हमने प्लस कर दिया। और उनका जो प्लस आया, जो सम आया, सम ऑफ ऑल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड एरिया ऑफ ऑल फेसेस विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो एक घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं, उन सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल ग्रुप 4 में प्लस कर दिया। होना कितना आया? प्लस करके कितना आया? 832 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से आपका पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। अब आपके लिए काम ये है कि जो सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या था? लिखो। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब इस फॉर्मूले से LBH आपको पता ना, L कितना? 20 सेंटीमीटर, B है 12 सेंटीमीटर, H है 8 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से निकाल लिया आपको। इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आया
फोर्थ ग्रुप ने प्लस गलत किया है, या तो किसी ग्रुप का एरिया गलत होगा। सर मिल क्या है 992 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मूले से आ गया सर 992 सेंटीमीटर कितना है? 992 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस करके कितना है? सेंट 832 सेंटीमीटर स्क्वायर किसने गलत किया? आपको कितना है? 12 इंटू करो करो शाबाश कैलकुलेट करो पेपर पर। आपके कितना है? 240। आपका 240 प्लस 240 160 प्लस 160 आपको कितना आएगा? 96 प्लस 96 आ गया सर 992 तो आपने सम गलत किया था फिर सर 162 नहीं डाला था फिर सही आएगा भाई दोनों फॉर्मूला इसी तरह से राइट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो दोनों की वेरिफिकेशन हमने की, कहीं ना कहीं गलती होनी थी, चलो गुड रेक्टिफाई हो गई। तो इस तरह से अब घन का प्रिडिक्शन पर लिखो एक क्वेश्चन। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, side of the book Q is 6 centimeter. Find its total area and curved surface area. इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शाबाश ग्रुप पर देखते कौन पहले करता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों ग्रुप के लिए काम है। शाबाश। एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। देखते हैं कौन सा ग्रुप पहले करता है। वेरी गुड। ग्रुप नंबर 4 सर टोटल सरफेस एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ग्रुप नंबर 4 ने कर लिया है। ग्रुप नंबर 1 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ग्रुप नंबर 3 खड़े होकर बोल सकते हैं। 260 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेरी गुड। 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। शाबाश बैठिए। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? वेरी गुड। आप कल आपने बोला कि ग्रुप 1 ने भी कर लिया है। वेरी गुड। ग्रुप 2 3 बार मल्टीप्लाई करना सबको 6 into 6 into 6 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया आएगा। क्या फॉर्मूला है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 into h की है, 4 गुना भुजा का वर्ग। बैठिए। तो इस तरह से वेरी गुड। आपने प्रैक्टिस करनी मैथ्स की।
अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो पहले आप बताइए कि आप इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं। जो आज हमने सीखा इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, आप बताइए। ग्रुप नंबर 4 जोर से। सर अगर किसी रूम में हमें कितनी टाइल लगानी है, ये रूम की एक क्यूबॉइड का एग्जांपल है, अगर इसमें कितनी टाइल्स लगानी है उसको निकाल सकते हैं, कितना पेंट करना है उसको निकाला जा सकता है। क्या निकाल सकते हैं? एरिया, यस सर, एरिया क्षेत्रफल, और क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम, और निकाल सकते हैं खर्च, कितना खर्चा है। यस सर। मिस्त्री से आप पूछेंगे सर कितनी 1 स्क्वायर मीटर को आप जब पेंट करेंगे या 1 स्क्वायर फुट को जब आप पेंट करेंगे आप कितना पैसा लेते हैं। सर कितनी और फिर 4 दीवारों का जितना आपका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। सर कितनी बड़ी टाइल लगानी है निकाल सकते हैं। वेरी गुड, टाइल की साइज भी पता चलेगी। बैठिए बैठिए। तो इसका मतलब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इसका दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, समझे आप? आप बताइए घनाभ के कितने तल होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं? 6। शाबाश, बैठो। आप बताइए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जोर से इस तरफ। वेरी गुड, बैठिए। और आप बताएंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सरफेस एरिया दिशा, जोर से 2 ब्रैकेट LB प्लस BH। बैठिए। और इसको किस तरह से बता सकते हैं आप? 2 गुणा परिमाप गुणा ऊंचाई। और इसी तरह से यदि हम घनाभ का क्षेत्रफल, तो आपका आ गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि घनाभ का आयतन हम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आयतन किसे कहते हैं? व्हाट इज वॉल्यूम? आयतन किसे कहते हैं? कोई जवाब दे सकता है? सर किसी भी इस तरह से किसी भी, सर किसी भी वस्तु या आकृति के अंदर कितनी चीज डाल सकते हैं। हाँ, या उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र है ना, कि कोई वस्तु कितना क्षेत्र घेरती है उसको बोलते हैं उसका आयतन। मान लीजिए देखो ये नोटबुक कैसी है? क्यूबाइड, घनाभाकार है, इसके तल है आयताकार, है ना। यदि हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहेंगे हम क्या करेंगे? इसके एक तल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, L इंटू B। अब इसमें देखो इसमें कितने पेजेस होंगे? 100 पेजेस। 100 पेजेस है ना इसमें। मान लो इसमें 100 पेजेस है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 पेजों का पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। और 100 पेजों का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका आयतन, क्योंकि इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है? लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी? इसमें कितने पृष्ठ, कितने इसके रेक्टेंगुलर फेसिस है। यदि 100 है तो 100, 200 है तो 200, 150 है तो 150। तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ का? L इंटू B इंटू H। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये है, इसका यदि हमने आयतन निकालना है L इंटू B इंटू H। अब H हमने रखा, जो इसके पृष्ठ है ना, हर पृष्ठ मान लो 100 पृष्ठ है, 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से आपको होमवर्क दिया जाता है
ये क्वेश्चन आपने करके लाने 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, ठोस धातु के बने 3 घनों का आयतन 125, 64 और 27 घन सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो उसकी भुजा कितनी होगी? तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 24 घन सेंटीमीटर हो तो घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 4 मीटर है तो उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी घनाभ की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? नोट इट डाउन, नोट कर लिया? वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।